डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट टू लर्न MS वर्ड कंप्लीट एंड लर्निंग प्रोसेस विल बी इन पार्ट वाइज। ठीक है, तो आज हम MS वर्ड शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें जो लर्निंग प्रोसेस होगा वो पार्ट वाइज होगा। तो आज पार्ट 1 देखेंगे जिसमें फ़ाइल एडिटर व्यू को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें फ़ाइल के मेन्यू क्या क्या हैं, इसमें कैसे काम किया जाता है, एडिट और व्यू के हवाले से बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये MS वर्ड खुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फ़ाइल है। फ़ाइल के अंदर हम जाएंगे तो इसमें न्यू जो है ना वो ये नया जो है ये Ctrl+N इसकी शार्ट कमांड है। तो ये न्यू किस लिए होता है, फ़ाइल और न्यू, ये नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो नया डॉक्यूमेंट में आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज़ टाइप कर लें। फर्ज किया मैं लिखता हूँ CV रिज्यूम कर लेता हूँ, SCUME रिज्यूम। ठीक है, इसमें हम करेंगे नेम और जो भी आगे हम डालेंगे नेम, फादर नेम। ठीक है, यानी कि कोई भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो ये इस तरह से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आपके पास इस तरह से फ़र्ज़ किया, ये इसके हम थोड़ा सा साइज़ इसका चेंज कर लेते हैं, 14 कर लेते हैं, जो भी रिक्वायर्ड है आपका। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से जाकर इसको सेव कर लेते हैं। ये आपके पास सेव है। जब सेव करेंगे तो ये नाम पूछेगा कि नाम क्या है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं कि नाम इसका फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ इजाज़ रिज्यूम। ठीक है, इजाज़ रिज्यूम के नाम से हम इसके सेव कर लेते हैं, REZUME रिज्यूम। ठीक है, अब देखें सेव करने से पहले आप देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ये लोकेशन आप यहाँ से इसको देखेंगे कि सेव वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट्स होता है, तो आप इसको बहरहाल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से चेंज करने, इसको खोलें। ठीक है ना, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है ना चेंज कर सकते हैं। C के अंदर हम इसको, अगर ये D इस कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर सिर्फ C है, पार्टीशन इसकी नहीं हुई, लेकिन आपके कंप्यूटर में हुई होगी तो D में कर सकते हैं, E में कर सकते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर फोल्डर में आप कोई आप जो है ना वो ड्राइव के अंदर कोई फ़ोल्डर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर C में हम कोई फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है ना, या फिर यहाँ से हायरिंग वर्क है, हायरिंग वर्क है। ठीक है, एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अंदर हम इजाज़ रिज्यूम सेव कर लेते हैं। ठीक है, इस नाम से इसको सेव कर लेते हैं, इस फाइल को। तो ये फाइल सेव हो गई है। ठीक है, इसी तरह से हम फाइल के अंदर जाते हैं, न्यू ओपन क्या है, जो पहले से ऑलरेडी सेव फाइलें हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, वो फाइलें जो है ना वो ओपन करने के लिए हम ओपन की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका जो शॉर्ट की है, इसकी शॉर्ट कमांड है वो Ctrl+O, यानी कि Ctrl और O आप इकट्ठे प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं माउस के ज़रिए प्रेस करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर जो हायरिंग वर्क चूँकि अभी हमने किया था, तो ये हायरिंग वर्क खुला हुआ, इसके अंदर ये फाइलें पड़ी हुई हैं, 2 फाइलें पड़ी हुई हैं। एक अभी हमने जो बनाई थी और एक बनी हुई है ऑफिस ऑर्डर मंथली हायरिंग। ठीक है, और इसी तरह से एक इसके अंदर फ़ोल्डर बना हुआ जिसको हम डायरेक्टरी भी कहते हैं, ये इस नाम से हायरिंग रूल्स के हिसाब से है। ठीक है, अगर हम इस फोल्डर को क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, जबकि इसके अंदर कोई फ़ाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस तरह इसको बैठ जाएंगे तो ये हमारे पास कोई भी फ़ाइल खोलने के लिए, मिसाल के तौर पर हायरिंग जो अभी हमने फ़ाइल बनाई है इजाज़ रिज्यूम, तो इसको ओपन करेंगे, तो इसको यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल खुल गई है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट हम जाते हैं क्लोज़। तो ये क्या है कि ये क्लोज़ आपका ये पूरा प्रोग्राम क्लोज़ नहीं होगा, जब बल्कि ये जिसके ऊपर आप काम कर, जिस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये सिर्फ वही फ़ाइल क्लोज़ होगी। प्रोग्राम आपका MS वर्ड खुला होगा। ठीक है, लेकिन आप जिस फाइल के अंदर काम कर रहे हैं वो वाली फ़ाइल क्लोज़, मिसाल के तौर पर क्लोज़ में, तो वो वाली फ़ाइल क्लोज़ होगी। जो पहले हमने इजाज़ रिज्यूम के नाम से बनाई थी वो फ़ाइल क्लोज़ हो गई है। तो इसी तरह से हम सेव क्या है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर,
तो उसको जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसको सेव करते हैं, तो ये आपकी कंट्रोल एस या फिर यहाँ से क्लिक करेंगे माउस के साथ तो ये सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सेव एज़ क्या है कि पहले से फाइल जो आपकी सेव है उसको किसी दूसरे नाम के साथ सेव करना। मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ओपन करके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इजाज़ रिज्यूम की फ़ाइल हमने ओपन कर दी है। ठीक है, इजाज़ रिज्यूम की फ़ाइल हमने ओपन कर दी है। अब हम ये है इजाज़ रिज्यूम, अगर हम इसी को सेव एज़ करते हैं तो मैं कहता हूँ सेव एज़, इसी को किसी और नाम के साथ सेव कर देना। अब मैं कहता हूँ जी वकास रिज्यूम, WAKAS वकास रिज्यूम के नाम से इसको सेव, यहाँ पर ही इसी फोल्डर के अंदर हायरिंग वर्क के अंदर ही मैं इसको सेव कर देंगे। देखें सेव एज़, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब क्या होगा कि ये पहली वाली फ़ाइल भी मौजूद है और ये वकास रिज्यूम भी बन चुकी है। इसी यानी डायरेक्टरी के अंदर दो फाइलें आपकी बन चुकी है, यानी कि टेक्स्ट एक ही है और जो नाम है वो चेंज हो चुका है, यानी दो नाम्स के साथ ये फ़ाइल आ गई है। मिसाल के तौर पर अब हम देखेंगे, ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हम देख सकते हैं कि हायरिंग वर्क फोल्डर के अंदर इजाज़ रिज्यूम के नाम से भी एक फ़ाइल मौजूद है और वकास रिज्यूम के नाम से मौजूद है, बाकी इसी तरह से एज इट इज़ है। तो इस तरह से हम किसी फ़ाइल को किसी दूसरे नाम के साथ सेव करने के लिए हम जो है ना वो इसको हम सेव एज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से किसी फ़ाइल को हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, किसी फ़ाइल को हम सेव एज वेब पेज यानी कि वेब पेज बना सकते हैं। किसी फ़ाइल के पेज को जो खुला होता है या पूरी फ़ाइल को हम एज अ वेब पेज जो है ना सेव कर सकते हैं या बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसको करेंगे तो ये देखें वकास रिज्यूम जो है ना वो क्या कह रहा है कि किस नाम से हम वेब पेज के तौर पर हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम सेव कर देंगे, ये आपका इस तरह से ये सेव हो जाएगा, यानी कि ये आपका फॉर्मेट देख सकते हैं, इसका व्यू इस तरह से होगा। ये आपका वेब पेज का डॉक्यूमेंट बन चुका है। ठीक है, इसकी जो मेमोरी होती है इसकी जो वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देखें अब हम दोबारा ओपन करते हैं, अब देखें ये वकास रिज्यूम ये आपका वेब पेज डॉक्यूमेंट बन चुका है, चूँकि हमने इसको सेव एज़ करके हमने इसको बनाया था, लेकिन ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका वेब पेज डॉक्यूमेंट बन चुका है। और ये इसकी मेमोरी जो है वो इसकी जो मेमोरी है इसका जो साइज़ है वो भी कम हो चुका है, वो भी रिड्यूस हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ 3.46 KB है, यहाँ पर ये शो कर रहा है, जबकि रिज्यूम का साइज़ इसका साइज़ जो है ना वो आप देख सकते हैं कि ये 23.5 KB है इसका साइज़। ये वर्ड की फ़ाइल है, हालांकि सेम टेक्स्ट है लेकिन इसका साइज़ ज़्यादा है और इसका साइज़ जो है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सेव एज वेब पेज हो गया। सर्च, अब इसी जो डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है या आप तमाम सारे कंप्यूटर में यानी कि थ्रू आउट कंप्यूटर आप इसको सर्च के लिए यानी टेक्स्ट सर्च कोई भी सर्च कर सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, अब देखें इसके अंदर 3 साल के तौर पर मैं जाता हूँ। अब देखें यहाँ पर सर्च टेक्स्ट, कोई भी हम टेक्स्ट जो है ना वो जो भी लिखेंगे, फ़र्ज़ किया इजाज़ लिख देता हूँ या कोई भी लिख देता हूँ, तो उसको हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, अब उसको सर्च करने के लिए अब देखें कि सर्च इन, अब ये कह रहा है कि सर्च इन किस में करो कि आप लोकेशन उसको दे दो कि भाई किस में करना है आपने। आप इसको सारा कर लेते हैं तो ये दोनों में कर लेगा। अगर आप इसको खोल लेंगे और फ़र्ज़ किया आप कहेंगे जी कि सी में ये ना करें, ठीक है, सी को ऑफ़ कर दें, या फिर माई डेस्कटॉप में ना करें बाकी में कर लें, तो इस तरह से ये फिर आप सर्च करेंगे तो ये परफॉर्म कर देगा। तो इस तरह से सर्च हम कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट सर्च के बाद जो है ना हम देखेंगे नेक्स्ट मेन्यू है पेज वेब पेज प्रीव्यू। ये देखें कोई भी फाइल खुली है तो उसका व्यू देखने के लिए ये इसका व्यू आपका वेब पेज व्यू आ गया है। तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट है पेज सेटअप। ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई चीज़ टाइप करने के बाद डॉक्यूमेंट बनाने के बाद इसको प्रिंट आउट करने से पहले आप इसकी सेटिंग करते हैं कि आपका लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप से कितना आपने छोड़ना है, बॉटम से कितना छोड़ना है, इसके गुटर आपने कितना रखना है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये आपका सबसे पहले मार्जिन टैब खुला हुआ है। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मार्जिन में टॉप यानी कि 1 इंच
जो है ना वो छोड़ा हुआ है, लेफ़्ट से इतना छोड़ा हुआ है। गुटर इसका फ़िलहाल 0 है, ठीक है ना। गुटर क्या है, गुटर जो है वो 2 पेजेस के दरमियानी फासला जो है ना वो होता है जहाँ पर ये बाइंडिंग की जाती है। याद रखें कि गुटर होता है बाइंडिंग करने के लिए, बाइंडिंग का एरिया वो गुटर कहलाता है। इसी तरह से बॉटम से ये 1 इंच छोड़ा हुआ है, राइट से 1.25 छोड़ा हुआ है और लेफ़्ट से गुटर इसका लेफ़्ट है। अब देखें ये गुटर है और यहाँ पर आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि राइट टॉप से छोड़ना है, राइट से छोड़ना है। जिस तरह से आप यानी कि आप बाइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो आप लेफ़्ट से छोड़ते हैं। वैसे नॉर्मल लेफ़्ट से छोड़ जाती है, लेकिन जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं वो राइट या टॉप से जो है ना वो भी किया जाता है। वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होती है कि जिस तरह से भी आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम मिसाल के तौर पर लेफ़्ट जो है ना मैं कहता हूँ जी कि 1, ठीक है, मैं कहता हूँ इसको 1 कर दे, ठीक है, ये 1। और राइट भी मैं इसको कहता हूँ 1 कर दे, ठीक है। और गुटर में इसको कहता हूँ ये भी 1 कर दे, ठीक है। और ये मैं ओरिएंटेशन में पेज में इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट। अब देखें ये गुटर का एरिया आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। गुटर ये इस तरह से है, या देखें अब गुटर में 0 कर देता हूँ मिसाल के तौर पर, तो ये देखें 0, तो ये यहाँ से भी इसने ख़त्म कर दिया, यानी कि ये खाली ये जो नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट मार्जिन ये खाली शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला एरिया आपका लेफ़्ट मार्जिन शो हो रहा है, जबकि ये 1 इसके अंदर जो है ना गुटर भी इसके अंदर आ गया है। अब इसके बाद मल्टीपल पेजेस, ये आपका नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है, ये आपका नॉर्मल ही आम उसमें रहेगा। प्रीव्यू आपका होल डॉक्यूमेंट के अंदर ये प्रीव्यू। उसके बाद इसको मैं क्या कर देता हूँ कि ओके में कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा ओके में कर देता हूँ, तो ये आपके पास देखें ये आपके पास ये एरिया यानी लेफ़्ट मार्जिन और गुटर दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। अब इसी तरह से मैं पेज सेटअप में दोबारा जाता हूँ। अब इसमें गुटर जो है ना मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, 0 कर देता हूँ। अच्छा ये देखें यहाँ से लेफ़्ट मार्जिन खाली 1 रह गया, चूँकि इसमें गुटर भी शामिल होता है लेफ़्ट से। अब इसी तरह से पेपर में मैं जाता हूँ कि पेपर इसमें कौन सा हमने लगाना है। देखें पेपर साइज़ के हवाले से, तो इसमें जो पेपर है वो आपका लेटर इस्तेमाल होता है, उसके बाद लीगल इस्तेमाल होता है, उसके बाद आपका एग्जेक्टिव या कोई भी पेपर आप A4 लगा सकते हैं। वैसे आम जो है ना दफातर के अंदर गवर्नमेंट प्राइवेट या कंपनीज़ वगैरह के सेटअप में आप A4 ज़्यादा यूज़ करते हैं, या लेटर, उसके बाद लेटर होता है, या लीगल। अगर कोई लीगल आपका डॉक्यूमेंट है, आप लीज़ एग्रीमेंट करते हैं या इस तरह से कोई आप लीगल दस्तावेज़ तैयार करते हैं, तो उसके लिए आप लीगल यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखें लीगल, ये मैंने लीगल सेट, और इसका ये ना विड्थ इतनी होती है, ठीक है ना 8.5, और हाइट जो है वो 14 इसकी हाइट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है। उसके बाद ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, अगर होल डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड करेंगे, तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर जो है ना वो आपके पेपर से ज़्यादा पेज है तो एक पेज को के ऊपर आपने लीगल इस्तेमाल करना है, लीगल फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो ये आप यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे, या फिर होल करेंगे तो ये सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं उस एक फ़ाइल के अंदर 10 पेज हैं तो 10 पेज के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद लेआउट में आप हाइट और हेडर और फुटर आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप ये सेक्शंस या आप न्यू करना चाह रहे हैं या ये सारी चीज़ें, वैसे नॉर्मल इसमें ऐसा ही न्यू पेज ही होता है, ठीक है। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आप जो है ना वो सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डायरेक्शन जो है ना वो भी आप देख सकते हैं कि ये आपकी ये दो ही होते हैं, या राइट टू लेफ़्ट होती है या लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो इसी तरह से हेड एंड फुटर अगर आगे हम पढ़ेंगे तो ये उसके लिए है कि ये आपका कितना फासला उससे हो, ठीक है, यानी कि फ्रॉम एज से कितना आपका हेडर हो, ठीक है। उसके बाद है जी वर्टिकल अलाइनमेंट जो है ना वो टॉप के ऊपर है, और इसी तरह से लेआउट हो गया। उसके बाद है जी डॉक्यूमेंट, आगे है जी डॉक्यूमेंट। तो इसमें यह है कि आप देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन है सबसे पहले, उसके बाद वर्टिकल, उसके बाद आगे कॉलम आपके कितने हैं, ठीक है। उसमें वैसे नॉर्मली जब हम वर्ड के ऊपर काम करते हैं बस वर्ड के ऑफिस के अंदर तो ये कॉलम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत रेयर इसमें ज़रूरत पड़ती है, 2 कर लें
3 कर लें, 4 कर लें, ये आपके अपनी रिक्वायरमेंट है, वैसे नॉर्मली हम 1 रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाकी इतनी सेटिंग की ज़रूरत हमें आम उसमें नहीं पड़ती। और उसके बाद प्रीव्यू हम इसमें देख सकते हैं कि ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट है। अब इसको भी दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर स्पेसिफिक आप करना चाह रहे हैं तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप ओके करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद सर्च हो गया, पेज सेटअप हो गया, प्रिंट व्यू। ये प्रिंट व्यू क्या है कि प्रिंट करने से पहले हम इसको व्यू देखते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट कैसे होगा, पेज के ऊपर फिजिकली जो प्रिंट होगा वो कैसे होगा, आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको ऑफ कर दें। अच्छा जी, उसके बाद प्रिंट, इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने से पहले ये सारी चीज़ें सेट करेंगे। तो करंट, जो आपका करंट खुला होगा, जो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जो एक्टिव पेज होगा वो आप डायरेक्टली तो यानी यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके करेंगे तो ये प्रिंट, और यहाँ से कापी आप उसकी वही पेज जो है ना, फ़र्ज़ की आपको 5 कापियाँ चाहिए तो यहाँ पर आप 5 लिखें, जो भी रिक्वायर्ड है, आपको 2 चाहिए, आपको 10 चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर 10 कर लें, ठीक है। तो ये 1 कर लें। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो पेजेस, अगर फ़र्ज़ किया आपके पास 50 पेजेस खुले हुए हैं, जिसमें से आपने 3 to 12 आपने देने हैं, तो ये स्पेसिफिकली आपको वहाँ पर वो यानी कि उस रेंज में आपका प्रिंट हो जाएगा। वो फाइल इतने पेज आपके 3 से लेकर 12 तक वो पेजेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट व्हाट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें ज़्यादातर आपके डॉक्यूमेंट ही रहेगा। प्रिंट ऑल पेजेस इन रेंज, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपका होगा। करंट पेज के लिए हम दोबारा करंट पेज के ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक है। बाकी यही सेटिंग आपकी नॉर्मल ये सेटिंग चलती है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि प्रिंट हमने नहीं लेना, ये समझाना था। उसके बाद है जी सेंड टू। अच्छा, उसके बाद ये वो वाली फाइल्स हैं जो कि आप करंटली जो है ना वो जिनके ऊपर हम काम करते हैं, ये वो इस लिस्ट में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से खोल सकते हैं। तो ये किसी भी डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट एक चीज़ और रह गई है कि जो है जी प्रॉपर्टीज़, तो ये हम डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, ये यानी कि ये इसका नाम आ गया, ठीक है ना, ये इसकी लोकेशन आ गई। बस किसी जगह पर आप नेट के ऊपर आप एक्सेस करेंगे तो ये इसकी पूरी लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद ये साइज़ है इसका, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि ये क्रिएशन डेट ये है, मॉडिफाई एक्सेस ये हुआ है, ठीक है। समरी ये दे देगा। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ये दे देगा कि ये इसके स्टैटिस्टिक्स पेजेस ये इतने हैं, और ये लाइंस इतनी हैं, वर्ड इतने हैं, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें, करैक्टर्स और विद स्पेस करैक्टर कितने हैं, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। कॉलम कितना है इसमें, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद एग्ज़िट करने के लिए, एग्ज़िट का क्या है कि पूरा प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़िट देखें, क्लोज़ और एग्ज़िट से ये मेरा क्लोज़ यानी कि जो जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ वो वाली फ़ाइल क्लोज़ करना, पूरा प्रोग्राम आपका खुला रहेगा, सिर्फ वो वाली फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। लेकिन जब आप पूरा, अगर आप जो है ना वो प्रोग्राम क्लोज़ करना चाह रहे हैं, MS वर्ड क्लोज़ करना चाह रहे हैं, तो आप एग्ज़िट के ऊपर वो जो है ना वो करेंगे, एग्ज़िट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर एग्ज़िट हम करते हैं तो ये कहेगा जी हाँ जी ये चीज़ें सेव करनी है, लास्ट चेंजिंग सेव करनी है, हम कहेंगे यस तो वो बंद हो जाएगा। हम कहेंगे जी कि कैंसिल हम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एडिट देख लेते हैं। एडिट में क्या है कि जो चीज़ आप लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये आप लिखते हैं, कोई भी चीज़ आपने लिखी है तो यहाँ से आप इसको अनडू टाइपिंग कर सकते हैं। Ctrl+Z, देखें Ctrl+Z, या मैं बार में करता हूँ, मैं Ctrl+Z करते हैं देता हूँ, उनको दो Ctrl और Z को प्रेस करता हूँ, ठीक है, ये आपका अनडू हो जाता है, ठीक है। ये अनडू टाइपिंग करने के लिए है। उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, ये देखें अनडू के बाद रिपीट टाइपिंग, अगर उसको रिपीट करना हो कि उसको फिर Ctrl+Y, कोई वो जो चीज़ रिपीट हो जाएगी दोबारा, ठीक है, आ जाएगी। उसके बाद कट, फ़र्ज़ किया मैं इसको यहाँ से हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट यानी इसकी शॉर्ट कमांड है Ctrl+X, ठीक है। इसको मैं Ctrl+X, अब इसको किसी भी जगह पर Ctrl+V करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर ये देखें ये पेस्ट हो रही है। जहाँ पर भी हम किसी लोकेशन के ऊपर हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कट, और कट से ये मुराद है कि यहाँ से ये तीनों देखें कट हो गए और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन कापी से मुराद ये है कि यहाँ पर भी रहेगा और दूसरी जगह पर भी। Ctrl+C इसकी शॉर्ट कमांड है,
तो अब यहाँ नीचे मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो ये ऊपर भी ये रहेगा, ठीक है। कॉपी और कट में ये फ़र्क है कि कॉपी किसी भी टेक्स्ट को जब हम कॉपी करते हैं तो वो टेक्स्ट उस अपने लोकेशन पर रहेगा और दूसरी जगह पर भी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप कट करते हैं तो वो वहाँ से पहली वाली लोकेशन से कट होकर नई वाली लोकेशन जहाँ पर आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट है उसके बाद है ऑफिस क्लिपबोर्ड, पेस्ट आ गया, पेस्ट स्पेशल देखें, पेस्ट एज हाइपरलिंक, ठीक है, क्लियर आ गया, ठीक है। अब देखें पेस्ट कंट्रोल वी आ गया, पेस्ट स्पेशल। अब किसी भी चीज़ को मैं करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी, सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये देखें कॉपी, और यहाँ जाकर मैं इसको पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ, ठीक है। एक तो पेस्ट है ना, एक पेस्ट स्पेशल है। अब देखिए पेस्ट स्पेशल में ये कह रहा है कि फॉर्मेटेड करना है या अनफॉर्मेटेड करना है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट ये है कि इसको फॉर्मेटेड करूँगा तो ये जितनी भी इसकी ऊपर फॉर्मेटिंग इस्तेमाल हुई है, फ़र्ज़ किया इसको, इसके कलर हमने चेंज किए हैं, इसके हमने फॉन्ट चेंज किए हैं, कलर चेंज किए हैं, यानी कि इसका स्टाइल चेंज किया है, इसको हमने बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, जो भी इसके ऊपर हमने फॉर्मेटिंग, तो विद फॉर्मेटिंग हम इसको कॉपी कर सकते हैं। या अगर हम किसी दूसरी जगह पर हमें वही वाली हेडिंग चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, लेकिन वो सिंपल चाहिए, यानी कि हमें फॉर्मेटिंग के हिसाब से नहीं चाहिए ना, विद फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो उसके लिए फिर हम उसको वहाँ से कॉपी करेंगे और फिर जब हम पेस्ट करेंगे तो फिर हम पेस्ट जो स्पेशल में जाएंगे और फिर हम उस को करेंगे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करेंगे तो ये ओके करेंगे तो ये आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसी तरह से पिक्चर, अगर हम इन्हें पूरा डॉक्यूमेंट किया है, यानी कॉपी किया है, उसके अंदर पिक्चर है, तो बाकी टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट भी है, पिक्चर भी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके अंदर, ड्राइंग के ऑब्जेक्ट भी हैं, लेकिन हमें सिर्फ पिक्चर चाहिए, तो हम फिर उसको जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे खाली पिक्चर, यानी ओनली पिक्चर हमें रिक्वायर्ड है, तो ओके करेंगे तो ये खाली वहाँ से पिक्चर कॉपी करके हम यानी वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट पेस्ट एज हाइपर लिंक, हम किसी चीज़ को फ़र्ज़ के यहाँ से ये कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी, उसके बाद पेस्ट यहाँ पर करेंगे एज हाइपर लिंक। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ जी, ये देखें हाइपर लिंक, ये आपका हाइपर लिंक हो गया है, ठीक है। अब ये पेस्ट एज हाइपर लिंक मैंने इसको कर दिया है, ये देखें दोबारा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाए, ये इसमें पेस्ट एज हाइपर लिंक, ये देखें पेस्ट एज हाइपर लिंक आपका हो गया है ये। अब एक दफ़ा और करके ये यहाँ इसको देखेंगे, इसको कंट्रोल करके इसको ओके करेंगे तो ये पेस्ट जहाँ से हमने किया है वहाँ पर भी, वहाँ पर ही कर्सर चला जाएगा, ठीक है। ये इसको कहते हैं हाइपर लिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्लियर, किसी चीज़ को फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए ये कमांड इस्तेमाल की जाती है, किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कमेंट्स को क्लियर करने के लिए या उसके फॉर्मेट को क्लियर करने के लिए ये क्लियर की कमांड इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए आपको टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या बल्कि यहाँ पर व्यू में इंसर्ट करके हम इसको बना कर लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बुक मार्क दे देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बुक मार्क दे देता हूँ इजाज़ के नाम से, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बुक मार्क के नाम यानी कि इजाज़ दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको जब करूँगा यानी कि तो यहाँ से इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ से यानी कि ये आपकी क्लियर, अब ये कह रहा है कि कमेंट्स डिलीट कर दें, जो इसके अंदर कमेंट्स मैंने डाले हैं या कोई भी चीज़ हमने इसके अंदर लिखी है, फ़र्ज़ किया, तो ये इसके अंदर से कमेंट्स जो है ना वो डिलीट कर दें, डिलीट हो जाएगी, या भी कोई भी चीज़ आपने कमेंट्स इसके ऊपर लिखे हैं तो वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। क्लियर, अब देखें अगर फॉर्मेट क्लियर करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ, फ़र्ज़ किया ये वाला टेबल में इसका इंसर्ट कर लेता हूँ,
इसमें मैं कर लेता हूँ जी नेम, फादर नेम, ठीक है, रोल नंबर, क्लास, रिमार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जी अली, ठीक है, अली लेने लेता हूँ जी मोहम्मद हुसैन। यहाँ पर रोल नंबर में कोई भी टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। क्लास इसकी जी 7th है, ठीक है। इस तरह से रिमार्क्स नील कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें कि इसके अंदर जो है ना, अब ये है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम इसको यहाँ से क्लियर करेंगे। अगर हम फॉर्मेट क्लियर कर देंगे तो ये फॉर्मेट इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें फॉर्मेट इसकी लाइनें क्लियर हो गई हैं, ये नज़र आपकी नहीं आएगी। अगर आप व्यू लेंगे मिसाल के तौर पर, ये इसका यहाँ से हम इसका प्रीव्यू ले लेते हैं, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। यहाँ से हम इसका ठीक है, तो ये आपके लाइनें नहीं आएंगी, प्रिंट में नहीं आएंगी, ठीक है। वैसे ये शो करेगा बाज़ दफ़ा, क्योंकि ये भी उस प्रिंट व्यू में शो की गई हैं, यानी कि ये शो ना उसके लिए रखा गया, यहाँ से वो इनेबल हुई हुई है, तो ये शो करेगा, लेकिन ये प्रिंट में आपकी नहीं आएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से इसको दोबारा सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको यानी कि आप क्लियर फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं। तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट जितनी भी चीज़ें हैं, 10 पेजेज़ हैं, 50 पेजेज़ हैं, जितने भी पेजेज़ हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें वो आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी तरह से सिलेक्ट ऑल फाइंड करने के लिए, तो ये इसकी शॉर्ट कमांड है, कंट्रोल F, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, किसी भी चीज़ को मैं फाइंड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको वाइस, WISE वाइस, तो ये फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये देखें वाइस को इसने वो कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट करूँगा तो ये अगर किसी और जगह पर है, अगर नहीं है तो ये मैं कहा मैसेज जनरेट कर देगा, वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड आपका सर्च इसकी कंप्लीट हो गई है, किसी और जगह पर मौजूद नहीं है, ठीक है। ओके कर देंगे। अब रिप्लेस, अगर हम वाइस को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वाइस को मैं करना चाह रहा हूँ, इसकी जगह पर वाइस को वास करना चाह रहा हूँ, WAS वास, वाइस को मैं वास करना चाह रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि भाई रिप्लेस ऑल। अगर हम एक रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो रिप्लेस, अगर ज़्यादा वर्ड हैं तो रिप्लेस ऑल करेंगे। फर्स्ट क्या ये एक है तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। ये इसकी जगह पर आप देख सकते हैं कि ये वाज आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट जाएंगे, इसमें हम जो है ना वो रिप्लेस की और भी चीज़ें, गो टू। अब देखें गो टू में कहूँगा कि ये आपका पेज नंबर 2 में मैं जाना चाह रहा हूँ, वो गो करूँगा तो ये पेज नंबर 2 में आ गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये पेज नंबर फर्ज किया 10 है, ठीक है, गो टू करूँगा तो ये पेज नंबर 10 में हम चले जाएंगे। क्योंकि अभी पेज 10वां नहीं बना हुआ, हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। मिसाल के तौर पर ये एंटर, ये कंट्रोल एंटर ये पेज बन रहे हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 10 पेज यानी कि ये आपके यानी पेज 10 सेक्शन 1 और ये 10वां पेज है, और हम भी 10वें पेज के ऊपर खड़े हैं, यानी कि इस वक्त हम जो है ना वो लैंड कर रहे हैं। तो कंट्रोल कंट्रोल होम करेंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से जाता हूँ, फाइंड करता हूँ, फाइंड करने के बाद मैं इसको कहता हूँ गो टू में पेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको कहूँगा पेज नंबर 6, ठीक है। गो टू करूँगा तो ये हम पेज नंबर 6 के ऊपर आ गए। ये देख सकते हैं आप पेज नंबर 6 के ऊपर हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, पेज नंबर 6 के ऊपर हम आ चुके हैं। तो इस तरह से सेक्शन के ऊपर जाने के लिए, लाइन के ऊपर जाने के लिए, बुक मार्क, अगर आप उसके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बुक मार्क है तो उसका नाम हमें बताना पड़ेगा। नाम, चूँकि बुक मार्क जो होता है वो नाम बाई नेम होता है, नाम के साथ रखते हैं हम। कमेंट्स अगर आपने कुछ किया, या ये चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फुट नोट होता है, एंड नोट होता है, वो भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा गो टू में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी व्यू, नॉर्मल व्यू, ये आपका नॉर्मल व्यू इसको कहते हैं। उसके बाद ये आपका है जी वेब पेज लेआउट, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। उसके बाद ये आपका जो है ना प्रिंट लेआउट है, जिसके अंदर हम वैसे नॉर्मली काम करते हैं, तो ये आपका प्रिंट लेआउट है, ठीक है।
इसी तरह से ये व्यू की जो कमांड है, जो मेन इसका है, ये इसके मेन्यू हैं। अब ये जो सारे व्यू के हिसाब से ये हैं, ठीक है। आउटलाइन है, या आप आउटलाइन जो है ना वो हम इसको इस तरह से भी हम कर सकते हैं। इसको कंट्रोल होम करके पहले पेज के ऊपर चले जाते हैं। अब ये देखें, इसमें हम आउटलाइन में आ गए हैं, सिर्फ प्रिंट व्यू में आ गए। ये असल जो है ना वो आपका होता है जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि टास्क पेन ये होता है, ये राइट साइड के ऊपर ये विंडो खुल जाती है जिसको हम टास्क पेन कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम टास्क पेन, अभी ये ओपन है, अब इसको क्लोज़ कर लेते हैं जी। यहाँ से क्लोज़ हो गया है। व्यू में जाते हैं, टास्क पेन आपको दोबारा टूल बार ये सारी चीज़ें आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड बार आपकी ऑन है, फॉर्मेटिंग बार आपकी ऑन है, ठीक है। तो ऑटो टेक्स्ट आप ऑन करते हैं तो ये आपका ऑटो टेक्स्ट ऑन हो गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं ऑटो टेक्स्ट को। तो यहाँ से हम इसमें टूल में जाते हैं और ऑटो टेक्स्ट, हम इसको ऑटो टेक्स्ट ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। ये ऑफ़ हो गया है। इसी तरह से अब यहाँ से कोई भी बार, टूल बार में से कोई भी सब बार इसकी जितनी भी हैं, ये हम ये ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अब ड्राइंग है, फर्स्ट की मैं ड्राइंग को ऑन करता हूँ तो ये ड्राइंग आपके पास है, ये ऑन हो चुकी है ड्राइंग, ठीक है। ये आपके पास ऑन हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये वाली ड्राइंग आपकी ऑन हो चुकी है। ये कोई भी हम इसको करते हैं तो ये देखें, ये आपके कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये आपके बहरहाल ऑन हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें व्यू में दोबारा जाता हूँ, टूल बार, उसके बाद रूलर इसका ऑफ या ऑन करने के लिए, ठीक है। कि इस वक्त ये रूलर आपका ऑन है, यानी कि ये आपका वर्टिकली और लैंडस्केप दोनों जो है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये आपके ऑन है। आप ऑफ़ कर देते हैं तो ये देख सकते हैं कि आपके ऑफ़ हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से हम आगे जाते हैं, रूलर हम ऑन ही रखते हैं, वैसे ये नॉर्मली ऑन ही होता है, ठीक है। इस तरह से शो पैराग्राफ मार्क्स, या मार्क्स देखें, ये पैराग्राफ के मार्क्स जो है ना वो आपके ऑन हो गए कि यहाँ से आपने एंटर किया है, यहाँ से आपने एंटर किया है, तो ये पैराग्राफ के मार्क्स आप देख सकते हैं कि ये आपको शो हो गए कि ये आपने यहाँ से पैराग्राफिंग आपने की है। ये इस पूरे फाइल के अंदर, आप पेज के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम जो है ना वो इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है ना वो इसके अंदर है गाइडलाइन के ऊपर ये आ जाता है, ग्राफ सा आ जाता है कि ये आपकी गाइडलाइन शो कर रहा होता है कि इस तरह से ये ग्राफ के अंदर इस तरह से एडजस्ट होता है। तो नेक्स्ट आपका गाइडलाइन ऑफ़ कर दें, ये सम केसेस में ये हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह डॉक्यूमेंट मैप ये खुल जाता है, ठीक है। इसके अंदर जाने के लिए जो भी आप रेलिवेंट चीज़ क्लिक करेंगे मेन हेडिंग, तो उस यानी कि पेज के ऊपर, उस हेडिंग के ऊपर आप डायरेक्टली चले जाएंगे। तो इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं। उसके बाद गाइडलाइन में डॉक्यूमेंट मैप ऑफ़ कर लें, ये आपका ऑफ़ हो गया। उसके बाद जी हेडर एंड फूटर देखें क्या है। अब देखें हेडर एंड फूटर पर मैं जाता हूँ, ये आपका हेडर है। आप यहाँ पर कोई भी हेडिंग आप टाइप कर लेते हैं। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ जी असाइनमेंट, ये असाइनमेंट के नाम से हमने इसको हमने इसको दे दिया टॉपिक, ठीक है। तो ये असाइनमेंट के नाम से हमने इसको डबल क्लिक किया बाद, ये असाइनमेंट जो है ना ये वाली, ये तमाम पेजेस के ऊपर हमें इसी तरह से, यानी कि जो इसका हमने सेटिंग की हुई है, लेफ़्ट के ऊपर सेटिंग है, तो ये तमाम पेजेस के ऊपर ये आपकी हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा जाने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी। तो ये यहाँ से इसको फॉर्मेट भी आप कर सकते हैं, जो भी आप इसको लगाना चाहें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको जो है ना वो ऑथर नेम देना चाह रहे हैं, क्रिएटेड बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, क्रिएटेड ऑन करना चाह रहे हैं, फाइल नेम देना चाह रहे हैं, फर्ज किया तो आपने फाइल नेम यहाँ पर देना चाह रहे हैं हेडर के ऊपर, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से कोई भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट है साथ, तो ये साथ डेट हम दे सकते हैं। सर के तौर पर ये हम टाइम दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, ठीक है। ये डेट आ गई, तो ये इस तरह से हम इसको, ये तमाम पेजेस के ऊपर ये आपका उस फाइल के अंदर जितने पेज हैं उन सब के ऊपर ये हेडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम जो है ना व्यू में जाएंगे और टाइम हेडर जाएंगे और देखें, ये देख सकते हैं कि ये आप इसमें ये स्विच है
यानी कि यहाँ में फुटर ये वाला स्विच है, ये हेडर ये फुटर के अंदर भी हम जो भी हम लगाना चाहें हम ला सकते हैं कि द एंड हम इसमें लिख सकते हैं, कोई भी हम लिख सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अब इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, इसका कंट्रोल ई करेंगे तो ये आपके सेंटर हो जाएगा, ये बड़ा कर सकते हैं जितना भी, ये कंट्रोल और ये नहीं कि ये की आप प्रेस करेंगे ग्रेटर की तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, जितना भी आप इसको कर सकते हैं। अब ये एंड जो है ना, एंड आप फुटर जो आपने लगाया ये तमाम पेजेस के ऊपर फुटर और हेडर शो होना शुरू हो जाएंगे, शो होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका मार्कअप है, फुल स्क्रीन है और जूम है, ठीक है। मार्कअप इसको हम यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं और इसी तरह से हम जो है ना वो व्यू में जाएंगे, फुल स्क्रीन व्यू, ये फुल स्क्रीन व्यू एस्केप के साथ हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको जूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो जूम ये बता देंगे इसको कि भाई 100 है या 200 जूम है तो 200 जूम कर सकते हैं, किसी को ये क्लियर देखना हो या इस तरह से उस चीज़ को हम जो है ना वो बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैंसिल यहाँ से व्यू में जाकर दोबारा जूम में जाएंगे और इसको अपने रिक्वायर्ड कर लेंगे या 75 कर लेंगे, ये 75 भी हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जैसे स्टैंडर्ड इसका 100 ही होता है जी, जूम में जाएंगे और इसको 100 ही कर लेंगे, ठीक है। तो जी ये पार्ट 1 का जो है ना वो कोर्स हमारा MS वर्ड का हम चूँकि कर रहे हैं, ये हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और पार्ट 2 भी थोड़ी देर कुछ टाइम के बाद मैं इसको बना लूँगा। पार्ट 3 ये कंप्लीट जो है ना वो MS वर्ड के ऊपर ये कोर्स होगा। तो ये उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।